नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पहुंच गए हैं सलार जंग म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम हैदराबाद में एक काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है। इसके अंदर आपको निज़ाम के समय के काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यह म्यूज़िकल क्लॉक। ऐसी दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक हैदराबाद में और एक इंग्लैंड में। उसके अलावा एक विल्ड रेबेका, ये एक स्टैचू जो कि इटली से लाया गया था सलार जंग के द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो चलिए देखते हैं। आज का दिन हमने शुरू किया ब्रेकफास्ट के साथ। हमारे होटल के पास ही एक और बड़ा होटल था, सप्तगिरी, और उसके अंदर ही ये एक उनका रेस्टोरेंट है स्वर्ण नाम से, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। हम यहाँ पर गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, और हमने साउथ इंडियन आइटम लिए थे, इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, कुछ फ्रेश फ्रूट जूस। अच्छा था। प्राइस वाइज भी ठीक ठाक ही था, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं और बिल्कुल सस्ता भी नहीं, अच्छा था। तो गेट से सीधा अंदर आने के बाद कुछ दूर जाएंगे तो आपको पार्किंग, क्लोक रूम और टिकट काटने की बिल्डिंग भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एडल्ट टिकट, बच्चों का टिकट, और अगर आप कैमरा साथ में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक अलग से टिकट कटवानी पड़ेगी। कैमरा और बैग रखने के लिए एक क्लोक रूम है। पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर सबके लिए टिकट कटवा लिए और अब हम चल पड़े हैं म्यूज़ियम की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा है, कुछ सजा के रखा है, पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए हैं। स्टार्टिंग में ही आपको एक निज़ाम के समय का एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी दिख जाएगी, आपको एक फायर ट्रक। तो चलिए एंट्री करते हैं। म्यूज़ियम में एंटर करते ही आपको सबसे पहले दिखेगा ये काफ़ी बड़ा एक लॉबी, एक ग्रैंड एक हॉल सा। काफ़ी सारे शैंडलियर, झालर लगे हुए हैं यहाँ पर, बड़ा ही सुंदर दिखता है। गाइड की सुविधा भी अवेलेबल है। हमने एक गाइड किया था यहाँ पर आप म्यूज़ियम देखने के लिए। तो गाइड जो ये आप देख रहे हैं, यही हमारे गाइड थे। तो चार्जेस कुछ ऐसे हैं कि 500 रुपये लिए इन्होंने हमसे 1 घंटे के लिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं ये एक म्यूज़िकल क्लॉक देखने के लिए। ये एक मैनुअल क्लॉक है जो कि दम, जिसे चाबी कहते हैं, तो उससे चलता है। दुनिया में ऐसी 2 ही घड़ियां हैं, ऐसी मैनुअल क्लॉक्स हैं, और हर घंटे में ये काफ़ी एक मधुर सी एक आवाज़ आती है। लकीली हम लोग जब गए तब 11 बजने ही वाले थे। तो गाइड साहब हमको सबसे पहले यहीं ले गए और हमको यहाँ सामने चेयर लगी हुई थी, वहाँ बिठा दिया। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने थोड़ा बताया हमें इस घड़ी के बारे में। इसके अंदर काफ़ी सारे कांटे हैं। आप इसमें डेट, ईयर, वो सब भी दिखता है इसमें। तो आइए सुनते हैं कैसा लगता है इस घड़ी में से जो आवाज़ आती है, वो सुनने में कैसा लगता है। कुछ ही देर में 11 बजने वाले हैं और अभी इसमें से आवाज़ आएगी। तो म्यूज़िकल क्लॉक देखने के बाद हम लोग स्टैचू देखने के लिए आए। तो सलार जंग म्यूज़ियम में काफ़ी सारे मार्बल के स्टैचू हैं। ये सारे स्टैचूज़ जो हैं सब यूरोपियन हैं, यूरोप से लाई गई हैं। और इसमें से सबसे फेमस है वो है विल्ड रेबेका। आइए देखते हैं विल्ड रेबेका।
ये जो आप देख रहे हैं कांच के अंदर बंद किया हुआ, ये व्हील्ड रेबेका कहते हैं इसको। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक पर्दा भी है, मतलब चेहरे पे एक पर्दा दिया हुआ है, वो भी पत्थर से में ही तराशा गया है। तो आपको लगेगा कि ये कुछ पर्दा पहना हुआ है, काफ़ी सुंदर दिखता है ये। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टैचूज़ हैं यहाँ पर, सब उस ज़माने में यूरोप से लाई गई थी। सो सलार जंग ने काफ़ी खर्चा किया है, काफ़ी शौकीन आदमी थे, पूरी दुनिया से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाई, उनमें से ये व्हील्ड रेबेका भी एक है। और भी बहुत कुछ है, तो आगे हम देखेंगे। लेकिन ये जो है एक काफ़ी फेमस स्ट्रक्चर है वहाँ का देखने के लिए। अब हम आ गए हैं आर्म्स गैलरी में। यहाँ पे आपको बहुत तरह के बंदूक दिखेंगे, आर्म्स दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने, ये एक आर्मर है, ये एक जो पुराने ज़माने में जब तलवार से लड़ाई होती थी उस समय का। उसके बाद ये तलवारें हैं बहुत सारी, निज़ाम के ज़माने की, सब करीब 300-400 साल पुरानी सब तलवारें हैं यहाँ पर। उसके बाद बंदूकें हैं यहाँ पर। जब बंदूकों का आविष्कार हुआ था, जब कि बंदूकों में गोली अलग से डाली जाती थी और उसके अंदर गन पाउडर अलग से डाला जाता था। उसके बाद आपको भाले दिखेंगे, फिर कुल्हाड़ी, काफ़ी अलग अलग तरह के आर्म्स हैं यहाँ पर। तो ये वो बंदूकें हैं, आप देख सकते कितनी लंबी बंदूकें हैं। तो इसमें छोटा सा एक लोहे का समझ लीजिए एक गोला डाला जाता था और उसके ऊपर से फिर गन पाउडर डाल के उसको दबाया जाता था और पीछे से फिर आग लगाई जाती थी। आजकल के ज़माने की तरह नहीं कि आपने बुलेट भरा ट्रिगर दबाया और गोली निकल पड़ी। तो इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदूकें थी, कुछ लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, फिर उसके बर्स्ट में जहाँ पे निकले एक साथ बहुत सारे छर्रे निकलते थे। सो ऊपर जो आपको 2 दिख रहे हैं वो गन पाउडर कैरी करने के लिए होता था। जब आप गोली अलग से डालने के बाद ऊपर से आपने गन पाउडर डाला, फिर एक लंबा सा एक अस्त्र रहता था जिससे ये लोग दबा दबा के उसको टाइट कर देते थे। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी, देखिए आप कैसे मिनिएचर बंदूक भी हैं यहाँ पर। सो ऐसे बहुत सारे बंदूक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सामने देख सकते हैं आप तीनों सलार जंग, इन तीनों ने निज़ाम को अलग अलग समय पे अपनी सर्विसेज प्रदान की एज ए उनके जो मेन दीवान कह लीजिए, आप प्रधानमंत्री कह लीजिए। तो इसमें से जो सबसे लास्ट में जो थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इस म्यूज़ियम में जितनी भी चीज़ें दिखेंगी। तो अभी हम देख रहे हैं कुछ प्रेशियस स्टोन्स, इसमें आपको रूबीज़ हैं, एमरल्ड हैं और भी कई तरह के कीमती पत्थर हैं आप यहाँ पर देखने के लिए। उसके बाद आपको ये Arabic language Quran mentions the second highlight this room. Thumbering of Shahjahan's gold letters Urdu language. The Sahib Giran Sahib, one of the title of Shahjahan's. ये जो रिंग देख रहे हैं आप, ये शाहजहां की रिंग है, उनके अंगूठे की। और उसके बाद ये जेड से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये जो है ये जेड से बनी हुई कुछ छोटे छोटे प्याले हैं। जैसा गाइड ने बताया कि ये दवाई खाने और पीने के लिए मतलब यूज़ होता था। फिर ये सामने जो है ये पॉकेट वॉच है। ये जो पॉकेट वॉच है ये जवाहरलाल नेहरू की पॉकेट वॉच है, जो उन्होंने इस म्यूज़ियम को आज़ादी के बाद दान की थी, तब से ये यहीं पर है। और भी आप देखेंगे बहुत सारी नक्काशी की हुई बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फिर ये क्रिस्टल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, छोटे छोटे ग्लास, प्लेट, आपको शो पीस, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ क्रिस्टल से बनी हुई। फिर ये पीठ खुजाने के लिए आप सोचिए मतलब कितना था इनके पास, मतलब उन्होंने पूरा एक कलेक्शन है जिससे आप पीठ खुजाने के लिए है। फिर ये चेस है। फिर उसके बाद
आप थोड़ा और आगे जाएंगे, यहाँ पर ये जेड से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं। School examination Not necessarily. These are Maharashtra map that the mathematics of solar thing three divisions. This one stamps of solar তখনকার things. বইগুলো যেমন স্ট্যাম্পস Okay, I will ask you one question. Hello, one question. Book study childhood of solar things that time. Russian language, English language, Urdu language, and math of solar thing three. সালার জং Nowadays, online is able to send the message from anywhere in the world. What is there was an online, right? At that time, the schooling box, silver আচ্ছা letter box. লেটার বক্স বাহ This one and this one. Solar Solar thing, thing, Raja Nursing Home was childhood. solar thing for the year 1920. So, সরে আসো সরে আসো this one, same. The male sent 24 carats gold. Emblem of Solar things, 2 horses, monogram Midas is guard. तो अब हम आ गए हैं पेंटिंग की गैलरी में। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। इसमें से ज़्यादातर पेंटिंग्स यूरोपियन हैं। ये जो सामने पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये 1697-1700 के आसपास की है। लगभग समझ लीजिए 400 साल पुरानी मतलब पेंटिंग है यहाँ पर। सो बहुत पुरानी पेंटिंग है और देखा जाए तो काफ़ी अच्छी हालत में है। मतलब ऐसा नहीं कि ये 400 साल पुरानी है तो काफ़ी ख़राब हालत में है। अच्छी हालत में है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं उस समय जब इटालियन रेनेसांस के ज़माने, उस समय की पेंटिंग्स हैं ये ज़्यादातर। अब पेंटर्स के नाम तो मुझे नहीं पता, बट लिखे हैं यहाँ पर, याद रखना ज़रा मुश्किल है। अब अगर आप जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं पेंटिंग के नीचे किसने पेंट किया था, ये लिखा हुआ है। काफ़ी बड़ा पेंटिंग का कलेक्शन है यहाँ पर। ज़्यादातर पेंटिंग्स जो है यूरोप से लाई गई हैं। उसमें से भी इटली एक प्रमुख देश है जहाँ से ये ज़्यादातर पेंटिंग्स लाई गई हैं। और लाइफ साइज़ मतलब पोर्ट्रेट्स हैं। एक मोनालिसा की कॉपी भी दिखेगी आपको यहाँ पर। उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स हैं। बहुत अच्छे से इनको रखा गया है म्यूज़ियम में। सो जो कि एक काफ़ी मतलब काबिल तारीफ़ बात है। मतलब इतनी पुरानी पेंटिंग्स को ASI ने मेंटेन करके रखा हुआ है। अब जैसे ये पेंटिंग है, ये आप देखिए कितना सुंदर इसमें दिख रहा है। लगेगा ही नहीं आपको कि हाथ से बनाया गया है। Margareta. 2 characters. One fast drama, German drama by Kata. Drama name. 88 the drama published. Hero Dr. Fast. Some years ago. This person was occupied. Okay, two-face. টু ফেস Alexander story. হ্যাঁ Only Alexander 5 feet. He had aimed to conquer the world, to conquer. First he visited Persia. Kill the person in the legacy. Alexander. Don't kill me at my chest.
अभी हम आ गए हैं यूरोपियन क्लॉक गैलरी में। इस गैलरी के अंदर मतलब इतनी घड़ियां हैं आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये सारी मैनुअल घड़ियां हैं और इतनी सुंदर है, मतलब इससे आपको पता चलता है कि उस ज़माने में मतलब कला और टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी आगे था। और ऑब्वियसली अभी ज़्यादातर इसमें से ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सारी घड़ियां यूरोपियन हैं। ये सब घड़ियां नहीं भी तो सब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी घड़ियां हैं। और आप इनका डिज़ाइन देखेंगे एकदम ही मतलब अलग है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी लाइट्स हैं, ये शैंडलियर्स हैं, झालर जिसे कहते हैं। सो बहुत तरह के लाइट्स आपको यहाँ दे, टेबल लैम्प्स हैं, अलग अलग सब बेल्जियन कट क्लास के हैं यहाँ पर शैंडलियर्स हैं। फिर अलग अलग रंगों में दिखेंगे, अलग अलग शेप साइज़, अलग अलग देशों से लाए हुए। ये म्यूज़ियम में आपको ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो उस ज़माने में की जो है आपको यूरोप की चीज़ें दिखेंगी। अभी ये जो सामने देख रहे हैं ये संभवतः ये चाइनीज़ कलेक्शन है। ये हाथी दांत का बना हुआ है ये सब कुछ। अब हम आ गए हैं कॉइन्स गैलरी में। यहाँ पर आपको काफ़ी पुराने पुराने सिक्के दिखेंगे। नए सिक्के भी हैं, नए नोट भी हैं, बट पुराने भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। मतलब आज़ादी से पहले से लेके अभी तक के ऑलमोस्ट सब कॉइन्स आपको दिखेंगे यहाँ पर। उसके अलावा कुछ बाहर के भी कुछ छोटे छोटे गुप्ता, मौर्य, उन सब ज़मानों के भी आई थिंक यहाँ पर कॉइन्स थे, जितना मुझे याद आ रहा है ठीक से। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है। सो अब हम आ गए हैं एक फर्नीचर आप कह सकते हैं, उनका जो कलेक्शन है यहाँ पर आपको देखेंगे। ये आई थिंक नूर जहाँ की पेंटिंग थी और ये है बिद्री। जो गाइड हमारे साथ थे उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 घंटे का था, तो उनके जाने के बाद हमने बाकी का म्यूज़ियम खुद ही हमने घूम घूम के देखा। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, इसको एक बार में ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल ही है। कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे आपको अगर आप डिटेल में पूरा देखना चाहते हैं। और अगर आप बहुत डिटेल में एक एक आर्टिकल देखेंगे फिर तो 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन 5-6 घंटे में आप फिर भी अच्छे से देख सकते हैं। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एकदम सुबह सुबह स्टार्टिंग में आएँ, जिस दिन भी आप हैदराबाद घूमने आ रहे हैं। फर्स्ट आप इसको रखिए। अगर आप पहले कहीं जाएंगे फिर यहाँ आएंगे तो पूरा म्यूज़ियम देखते देखते आप थक जाएंगे। तो सजेशन ये है कि आप सबसे पहले इस म्यूज़ियम को देखें सुबह आके। लंच तक आप कम से कम समझ लीजिए 1:30-2 बजे तक आपने म्यूज़ियम देखा, फिर लंच करके फिर आप आगे का अपना कार्यक्रम जारी रख सकते हैं। सो काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, जितना संभव हुआ हमने दिखाया। जितना संभव हुआ हमने कोशिश की इस वीडियो में इस म्यूज़ियम को कैप्चर करने की। बाकी आप आइए, खुद से देखिए, तभी आपको इसका असली रूप और इसका जो असली सौंदर्य आपको पता चलेगा। सो यही अनुरोध है, आइए इस म्यूज़ियम को खुद अपनी आंखों से देखिए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच।